हेलो, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र और स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एसएस में। तो दोस्तों, आज रीजनिंग का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हमने शूट कर लिया कल, जिसमें पासे के फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप के बारे में डिस्कस किया था। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फोर्थ स्टेप के बारे में। अगर आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि ये वाले जो स्टेप आएंगे 4, 5 एंड 6, ये स्टेप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप के ऊपर ही निर्भर हैं। देखिए दोस्तों, फोर्थ स्टेप में हमारे क्या है, यदि 3 या 3 से अधिक आकृतियाँ दी हों एक पासे की, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। यदि किसी पासे की 3 या अधिक आकृतियाँ दी हों तो हमेशा तुलना करके ही उत्तर ज्ञात करते हैं। यदि किसी पासे की 3 आकृति या फिर 3 से अधिक आकृतियाँ दी हों तो हमेशा तुलना करके ही उत्तर ज्ञात करते हैं एवं स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड एवं स्टेप थर्ड का प्रयोग करते हैं। तो पहले वाली वीडियो हमने स्टेप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के बारे में डिस्कस किया, तो पहले आप वो देख लीजिए। चलिए, जैसे हमारे पास एक पासे की 1, 2, 3, 4 आकृतियाँ दे रखी हैं। चलिए, हमने बताया कि तुलना करके ही उत्तर ज्ञात करते हैं। इन दोनों की हमने तुलना की, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमारे पास, 5 इसमें है, 5 इसमें कॉमन मिला, 1 इसमें और 1 इसमें कॉमन मिला। अब जब 2 कॉमन मिल गई तो सेकंड स्टेप हमने ये पढ़ा था कि किसी पासे की 2 आकृतियों में 2 सतह समान होने पर शेष बची आकृतियां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो यहाँ पर 2 के विपरीत कितना आ गया, 6। 2 के विपरीत 6। चलिए, अब इन दोनों की तुलना करते हैं हम। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है हमारे पास, 6 कॉमन मिला और 5 कॉमन मिला, ठीक है। 1 रह गया हमारे पास ये। जब 2 सतह कॉमन होगी तो जो शेष सतह बची वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। 1 के विपरीत कितना आ गया, 4। 1 के विपरीत 4। अब हमारे पास 2 सतह रहेगी, सिर्फ क्या करेगी, 3 और 5, तो वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। 3 और 5 वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ऐसे इसमें देख लेते हैं हम। इन दोनों की तुलना करेंगे, क्या कॉमन मिला हमारे पास, के कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिला, के कॉमन मिला। अब देखिए, के विपरीत वो सतह होगी जो सतह हमें दिखाई नहीं दे रही। के विपरीत सतह कौन सी होगी, जो सतह हमें दिखाई नहीं दे रही है। बताओ मुझे, के दिखाई दे रहा है, एच दिखाई दे रहा है, एम, वी, ए दिखाई क्या नहीं दे रहा हमें, पी नहीं दिख रहा। पी तो थर्ड वाले में है, इन दोनों में पी नहीं है, तो के विपरीत क्या होगा, पी। अब इन दोनों की तुलना करते हैं हम। इन दोनों में कॉमन क्या है, एच कॉमन है। क्या कॉमन है, एच। चलिए, अब इन दोनों में एच कॉमन है तो सतह कौन सी वाली नहीं दिख रही हमें, के, एम, पी, वी। अब देखो, ए नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ए। तो एच के विपरीत सतह होगी, वो होगी जो सतह नहीं दिखती है, वो उसके विपरीत होती है। कौन सी होगी, ए। यहाँ लिख दो, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। किसमें दिख रही, ए एंड ए की और बी की तुलना करें तो हमें पी नहीं दिख रही है। अब बी की और सी की तुलना करें तो हमें क्या नहीं दिख रहा, ए नहीं दिख रहा, नहीं दिख रही। किस किस में, बी की और सी की तुलना करी तो बी एंड सी, ठीक है। अब जो शेष सतह बची वो हमारी कौन से होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। के पी आ गया, ए एच आ गया। अब क्या क्या रह गया हमारे पास, बी और एम, वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। वी किसके विपरीत होगी, एम के विपरीत, ठीक है। चलिए और करते हैं फोर्थ स्टेप इसका। 4, 5 एंड 6 स्टेप हैं। 6 के 6 स्टेप कर लिए तो पासे का 5 स्टेप है हमारे पास। 5 पासे का प्रसार रूप, मतलब पासे का खुला रूप। अगर खुला पासा दिया होगा तो हम उसका आंसर कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए 3 स्टेप इसी में और हैं कि प्रत्येक पासे की तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। पासे के प्रसार के रूप की बात चल रही है यहाँ पर, कि प्रत्येक पासे की तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। दूसरे में है ये, किसी भी पासे की 2 विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। किसी भी पासे की 2 विपरीत सतहों को एक साथ
नहीं देखा जा सकता। तीसरी है, एक पासे की दो विपरीत सतह की कोई भी भुजा आपस में एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है। एक पासे की दो विपरीत सतहों की कोई भी भुजा आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है। जैसे हमारे पास एक पासा दे रखा है और इसके प्रसार रूप ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है। चलिए, मैंने बताया था कि प्रत्येक पासे की तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, तो एक के विपरीत यहाँ पर क्या जाएगा 4, एक के विपरीत आ गया यहाँ पर 4, और 2 के विपरीत आ गया यहाँ पर 5। तीसरी भुजा एक दूसरे के विपरीत होंगी, 2 के विपरीत कितना आ गया 5। अब जो शेष भुजा रही वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, 3 के विपरीत आ गया यहाँ पर 6। चलिए, अगर या फिर ये वाली आकृति आती है तो इसमें हम कैसे करेंगे कि प्रत्येक पासे की तीसरी भुजा एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 2 के विपरीत आ गया 4, 2 के विपरीत भुजा 4, एवं 3 के विपरीत भुजा 5, 3 की विपरीत भुजा 5, और जो भुजा शेष रहेगी वो 1 के विपरीत होगी, 1 के विपरीत 6। चलिए, इसमें देखते हैं हम, 1 के विपरीत भुजा आ गई 5, 1 के विपरीत 5, ठीक है। अब देखो 3 के विपरीत कितना आएगा 6, 3 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 4, ये तो तीसरी भुजा है ही है, 2 के विपरीत कितना आ गया 4, ठीक है। चलिए, इसमें देखते हैं, 1 के विपरीत आ गया 3, 1 के विपरीत भुजा आ गई हमारी 3, और 4 के विपरीत भुजा कौन सी आ गई 6, 4 के विपरीत 6 आ गई। अब जो शेष भुजा रहेगी हमारी 1 और 5, वो एक दूसरे की क्या होंगी विपरीत। 1 के विपरीत कितना आ गया 5, ठीक है। चलिए, इसमें देखते हैं, इसमें 1 के विपरीत आ गया 4, 1 के विपरीत कितना आ गया 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 3 के विपरीत 5 तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी पासे के दो विपरीत सतहों को एक साथ नहीं देखा जा सकता, एवं एक पासे के दो विपरीत सतह की कोई भी भुजा आपस में जुड़ी ही नहीं होती है। अगर 3 के विपरीत 5 होते हैं, इसकी ये भुजा तो आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन इसमें क्या आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है। और 3 के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसकी भुजा क्या है आपस में जुड़ी हुई है। तो 3 के विपरीत कितना आएगा 6, क्योंकि 6 भुजा इस 3 से जुड़ी हुई नहीं है। 3 के विपरीत आ गया हमारा 6, और 2 के विपरीत आएगा अब 5, 2 के विपरीत कितना आएगा 5। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, 1 के विपरीत आ गया हमारा 5, 1 के विपरीत 5 आ गया, एवं 3 के विपरीत कितना आ गया 4, 3 के विपरीत भुजा आ गई हमारी 4। अब हमारे पास 2 और 6, 2 के विपरीत भुजा 6 नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें कहा कि कोई भी भुजा आपस में जुड़ी हुई नहीं होती है, विपरीत भुजा आपस में जुड़ी हुई नहीं होती। 2 बराबर क्या, नो सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत हम ज्ञात नहीं कर सकते, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है जुड़ी ही हैं। चलिए दोस्तों, एक और स्टेप, अगर हमारे पास ये पासा दे रखा है, इसका प्रसार रूप दे रखा, तो आंसर कैसा आएगा। अगर हमें एक प्रसार रूप का पासा बनाना है तब कैसे करेंगे उस सवाल को, वो भी स्टेप अभी सवाल है खुले पासे को बंद पासे में कन्वर्ट करना। एक आकृति दी हुई कि ये आकृति निम्नलिखित में से कौन से पासे की आकृति है। तो चलिए हम करते हैं इस सवाल को। देखिए, सबसे पहले इसमें 2 के विपरीत हमारा कितना आएगा 4, तो 2 और 4 को हम किसी पासे में एक साथ नहीं देख सकते। 2 और 4 इसमें एक साथ दिख रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। अच्छा, 1 के विपरीत कितना है 6, 1 के विपरीत 6 है, तो विपरीत सतहों को हम किसी पासे में एक साथ नहीं देख सकते। तो 1 और 6 जिस पासे में होगी वो तो होगा ही नहीं, 1 और 6 इसमें है, इन दोनों को हम एक साथ नहीं देख सकते। चलिए, 5 के विपरीत है हमारा 3, 5 के विपरीत कितना आएगा 3, और 5 और 3 को हम एक साथ नहीं देख सकते। वो देखो कौन से पासे में है 5 और 3, इन दोनों को हम एक साथ नहीं देख सकते, तो ये भी पासा नहीं होगा। होगा कि हमारा ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, 1 के विपरीत कितना है
1 के विपरीत 6, तो 1 के विपरीत 6 इसमें नहीं दिख रहा, ठीक है। 3 के विपरीत कितना है 5, 3 है तो इसमें 5 नहीं है। और 2 के विपरीत है 4, जब 4 है तो इसमें 2 नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये तो था हमारा 4th स्टेप। एक लास्ट स्टेप रह गया हमारा, जिसमें कि पासा का संपूर्ण समाधान। तो लास्ट स्टेप हमारा है यहाँ पर कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एक पासे की 2 आकृति दे रखी है, अब तीसरी आकृति में पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम समझेंगे। इस तरीके से एक चार्ट बनाएंगे और उसमें 4 डब्बे बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इस तरफ, दूसरी तरफ से, और यहाँ पर लिखेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों। इसके आगे एक अपनी तरफ से डब्बा बनाएंगे, इधर भी एक डब्बा बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारी आती है कॉमन सतह, कॉमन, और यहाँ पर आती है विपरीत, अपोजिट है, विपरीत। चलिए दोस्तों, इन दोनों में देखते हैं हमें कॉमन क्या मिल रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, टी कॉमन, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, टी आ गया, ठीक है। अब हमें दिख कौन सी सतह नहीं रही, टी पी एस टी यू आर, इसमें क्या यू है, क्यों नहीं दिख रहा, तो इसका विपरीत क्या आएगा हमारा, क्यों, वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब कॉमन सतह को आधार मानकर क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त घूमेंगे, क्या आएगा, टी के बाद पी, तो वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आएगा पी, पी के बाद क्या आएगा एस, क्लियर है। ऐसे यहाँ पर दक्षिणावर्त घूमेंगे तो क्या आएगा यू, वो यहाँ लिखेंगे, और इसके बाद क्या है आर, वो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो पी अब जब हम इस तरीके से देखें तो पलटा हुआ हमको यहाँ पर नजर आएगा, वो यहाँ लिख देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे ये वाला, जब आर इधर की तरफ पलटेंगे तो आर हमें यहाँ नजर आएगा। तो कहने का मतलब है ये वाला पी यहाँ लिख दो, ये वाला आर यहाँ पर लिख दो। अब क्या करना है हमें, अब देखिए किसी से भी चल जाइए, यहाँ से क्यू से चलेंगे, क्यू में जाकर कहाँ में जाएंगे हम, यू में। अब इसमें सोल्यूशन देखें, क्यू कहाँ पर है, क्यू ये है, क्यू से हम कहाँ में जाएंगे, यू में जाना हमें। उसके बाद यू से कहाँ में जाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह में, क्लियर है। उसके बाद हम कहाँ में जाएंगे, एस में। प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद हम कहाँ में जाएंगे, क्यू पे, फिर कहाँ पर आएंगे हम, क्यू पर। तब देखो यहाँ पर क्या रह गया, क्यू के बाद यू, यू के बाद एस, क्यू के बाद यू, यू के बाद प्रश्नवाचक। हमारे यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर क्या है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमारा एस, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको भी करते हैं हम। क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 4 कर लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में। यहाँ पे लिखेंगे समान सतह मतलब कॉमन, और यहाँ पर विपरीत वाली, अपोजिट। चलिए इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है हमारे पास, क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है, तो उसको तो लिखेंगे हम 3 को यहाँ पर, क्लियर है। अब देखिए हमें दिख क्या नहीं रहा, 1 2 3 4 5 क्या नहीं दिख रहा हमें, 6 नहीं दिख रहा, तो वो कहाँ पर आएगा, इसके विपरीत सतह पर, ठीक है। अब कॉमन सतह को देखिए, ये तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर भी क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है दोस्तों। इसको आधार मानकर हम दक्षिणावर्त घूमेंगे, लिखेंगे कहाँ से, यहाँ से। क्या है पहले 1, उसके बाद क्या है 5। ऐसे हम इसको आधार मानकर किधर घूमेंगे, दक्षिणावर्त। कितना आएगा 4, यहाँ पर कितना आएगा 2। यहाँ पर भी तरफ से क्या कर लेंगे, एक डब्बा और कर लेंगे, वही करेंगे। ये वाला पी हमने यहाँ लिखा, तो यहाँ पर ये वाला 1 कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला आर हमने यहाँ लिखा, तो ये वाला 2 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब इससे कर लो, कहीं से 3 से चल जाए, 3 से चलो, या फिर 2 से, कहीं से भी चलो, आंसर वही आना है हमारे पास। 3 से चलेंगे, किस में जाएंगे हम, 2 में। 3 देखो इसमें कहाँ पर, 3 से जाएंगे, 3 के बाद किस में जाएंगे हम, 2 में। 3 का खाना ये, 3 के बाद जाएंगे हम 2 में, ठीक है। 2 के बाद हम गए प्रश्न में, प्रश्नवाचक में। इसके बाद 2 के बाद कहाँ जाएंगे हम, इस वाले 1 में, ठीक है। प्रश्न के बाद किस में आएंगे, डायरेक्ट हम अपने 3 में आएंगे। ऐसे यहाँ पर इसके बाद किस में आएंगे, डायरेक्ट हम 3 वाले खाने में आएंगे। पूरा खाना किसका, 3 का। देखिए 2 के बाद हम गए 1 में, यहाँ 2 के बाद गए प्रश्नवाचक में, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर कितना जाएगा दोस्तों,
1 आंसर। इसमें देखते हैं 3 के बाद हम गए 2 में, 3 के बाद किस में आएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में, यहाँ पर 2 में गए हैं। फिर क्वेश्चन मार्क के बाद हम 4 में आते थे, लेकिन हम किस में आ गए, यहाँ पर 3 में आकर वापस, लेकिन ये तो हमारा सोल्यूशन हो गलत है। यहाँ से क्या करेंगे, 3 के बाद क्वेश्चन मार्क, 3 के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद किस में आएंगे, फिर 4 में आना हमें, 3 4 वो 3 क्वेश्चन मार्क 4 फिर 3, यहाँ पे किस में आएंगे 3 5 फिर 4 में आएंगे। देखो 3 से जाएंगे 5 में, 5 से जाएंगे 4 में, 3 से गए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क से गए 4 में, फिर 4 के बाद फिर किस में आएंगे हम 3 में। ऐसे यहाँ पे किस में आएंगे 4 के बाद 3 में। समझ में आ रहा है, 3 के बाद गए इसमें, इसके बाद 4 4 के बाद फिर 3। यहाँ पर हमारा डायग्राम इस तरीके से है, 3 के बाद जाएंगे हम 5 में, 5 के बाद 4 4 के बाद फिर 3, 3 के बाद हम किस में गए 5 में, 3 के बाद किस में गए हम 5 आंसर। उसके बाद 4 4 के बाद 3। इसके स्थान पर कोई आकृतियाँ बनी हुई हो सकती हैं, आकृति हो सकती है, त्रिभुज, स्टार, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है। कोई सा भी सवाल हुआ दोस्तों, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जो सॉल्यूशन हमने दिया है, इससे कोई भी सवाल आपका किसी भी एग्जाम में हुआ बचकर नहीं जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।